होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में मधुरता कैसे हो? चलिए आज इस पे डिस्कस कर लेते हैं। चाहे आपकी शादी होने वाली हो, चाहे अभी-अभी हुई हो या फिर आपकी शादी को कितना ही वक़्त गुज़र गया हो। हस्बैंड वाइफ के बीच छोटी-मोटी नोक-झोंक तो चलती हैं, कुछ कॉमन समस्याएँ हैं जो सभी हस्बैंड वाइफ के साथ होती हैं। जब किसी की नई शादी होती है और फिर नया-नया जीवन उनका शुरू होता है, उन दोनों के जीवन में काफ़ी सारे बदलाव आते हैं। एक दूसरे के चाहे आप पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं और आप प्यार करते हैं, आप की लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज है या फिर किसी मजबूरी से लेके है या आपकी सेकंड मैरिज मतलब कुछ हादसे हो जाते हैं शादी के वक्त और व्यक्ति फिर अकेला रह जाता है या किसी का पार्टनर उन्हें छोड़ के बीच रास्ते में ही और दुनिया से अलविदा कह देता है। तो ऐसी स्थिति में भी लोग दोबारा शादी करते हैं। तो जब भी आपके जीवन में नया पार्टनर आता है आपकी ज़िंदगी में, तो आपके जीवन में कई बदलाव होते हैं। भले आप पहले से उनको जानते हैं, पहचानते हैं, बातचीत करते हैं, एक-दूसरे की अच्छी-बुरी आदतों से वाकिफ़ हैं। लेकिन जी शादी के बंधन में जब आप बंधते हैं, तो एक आपका रिश्ता भी बदल जाता है। आपका एक-दूसरे के प्रति बोलचाल, रहन-सहन, खान-पान, एक-दूसरे के साथ बातें शेयर करना, वक़्त गुज़ारना सारी चीज़ें एकदम से बदल जाती हैं क्योंकि एक शादी का बंधन, एक रिश्ता ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ की ज़िंदगी में। अब उनका रिश्ता भी बदल गया है, उनका बातचीत का ढंग भी बदल गया है, उनके रहने के तौर-तरीके सब कुछ बदल गया है, भले वो पहले से जानते थे। अरेंज मैरिज का अलग होता है सिस्टम वहाँ 2 परिवार वाले पहले मिलते हैं, बातचीत करते हैं, मेल-जोल करवाते हैं, ग्रह नक्षत्र, शादी की रस्म डेट वगैरह फिक्स करते हैं, उसके बाद सब बैठ के बातचीत करते हैं, लेन-देन की तमाम बातें इसमें होती हैं। उसके बाद फिर लड़का-लड़की भी चाहे तो एक-दूसरे से आजकल तो बहुत सारे लोग मोबाइल पे बातें करने लगते हैं। कहीं एकाध रेयर केस होगा जो नहीं करते होंगे, तो फिर उनका भी होता है। भले फिर वो एक-दूसरे से बातचीत करते हैं, एक-दूसरे की पसंद जानते हैं, नापसंद जानते हैं, उस लेकिन जब शादी हो जाती है तो अलग ही बात होती है। तो क्या-क्या उन दोनों के बीच में होता है और दोनों जब एक-दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं, तो कैसी तकरारें होती हैं। अच्छी होती, बुरी होती हैं या फिर बहुत दूर तक चली जाती हैं या फिर स्टार्टिंग में कुछ ऐसी गलतियाँ लोग कर देते हैं अपने जीवन साथी के साथ, कि वो गलतियाँ जीवन भर उनको फिर चुभती रहती हैं। तो आइए हम इन्हीं सब चीज़ों पे डिस्कस करते हैं ताकि अगर आपका भले ही कितना पुराना रिश्ता हो, आपके जीवन में हमेशा मधुरता बनी रहे। तो देखिए जैसे आपकी माता-पिता होते हैं तो उन्होंने आपको जन्म दिया है और आपकी बहन होते हैं तो वो आपके खून का रिश्ता है। भाई होता है, बहन होते हैं, भैया-भाभी होते हैं, माता-पिता, रिश्तेदार तो इनसे कोई ना कोई रिश्ता होता है। लेकिन जब एक लड़का-लड़की की शादी होती है, लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उन दोनों का ना तो खून का रिश्ता होता है, ना आपस में माता-पिता का ऐसा कोई रिश्ता होता है, ना बहन-भाई का, कुछ नहीं होता है, दोनों अजनबी होते हैं। और सच मानिए दोस्तों कि ये दोनों के जीवन अजनबी होते हुए भी ये दोनों ही अब एक साथ एक-दूसरे का बहुत दिल से साथ निभाने वाले हैं। हर अच्छे बुरे वक़्त में ये एक-दूसरे की मुसीबत में खड़े होने वाले हैं। तो ऐसे रिश्ते को हमें बहुत प्यार से सँभाल के रखना है। अगर एक गरम है तो दूसरे को ठंडा रहना है, दूसरा गरम है तो एक को ठंडा मतलब लड़ाई का जैसे माहौल बनता है कि ईगो पे बात आ जाती है। कोई बात छोटी-छोटी होती है टेढ़ा जवाब मिल रहा है तो हमें समझ जाना चाहिए कि सामने वाले का मूड जो है वो खराब है। अगर आप बाहर से काम करके आए हैं और घर में क्या हुआ है सारा दिन आपकी वाइफ के साथ और आपका हस्बैंड बाहर से काम करके आया है, भले वो खुद का बिज़नेस करता है या कहीं काम करता है या कुछ भी ए टू ज़ेड उनका काम है। बाहर जब वो जाते हैं तो रोज़ उनका खुशनुमा वक़्त नहीं गुज़रता है। अलग-अलग लोगों से मिलना, बातचीत करना, लड़ाई-झगड़े, गाली-गलौच, हस्बैंड की लाइफ़ में सब कुछ लगता घर में एक औरत रहती है तो अगर वो सास, ननंद, देरानी-जेठानी के साथ रह रही है और तो उसका सारा दिन का क्या उसके हुआ है अड़ोसी-पड़ोसी के साथ, रिश्तेदारों का या किसी के साथ क्या मैटर है। तो इन दोनों को ही इन सारे दिन की डेली की दिनचर्या से ये लोग अनजान रहते हैं एक-दूसरे के। अब उनको कुछ परेशानी है हुई है घर में
हस्बैंड को क्या लगता है कि ये तो घर में ही थी सारा दिन से, इनको क्या परेशानी हो सकती है। उसकी अपनी समस्या होती है बाहर, मैं तो बाहर से आ रहा हूँ, काम करके आ रहा हूँ, कितने लोगों को झेलना पड़ता है, क्या-क्या फेस करना पड़ता है, तो उनकी अलग समस्याएँ होती हैं, इनकी अलग समस्याएँ होती हैं और दोनों की ही लेवल की अपने-अपने लेवल की समस्याएँ होती हैं। एक छोटा बच्चा होता है, एलकेजी में पढ़ने के लिए जाता है, तो वो पढ़ना नहीं चाहता है, उसकी उस लेवल की छोटी समस्या होती है। हर व्यक्ति अपने वर्तमान निजी जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी का सामना कर रहा होता है। आप कहेंगे कि भई घर में बैठे 24 घंटा आपको तो ऐसा रहता है कि चलो बर्तन थोड़ी देर बाद मांज लेंगे, खाना थोड़ी देर बाद बना लेंगे, थोड़ा आराम कर लेते, थोड़ी गपशप कर लेते, थोड़ा मोबाइल में रील देख लेते हैं, इंस्टाग्राम चला लेते, ये सब कर लेते। इन सब के बीच में भी कई ऐसे काम रहते हैं, कई ऐसे बदलाव रहते हैं, जो रहती हैं टेंशन। तो यहाँ क्या है, जब आप बाहर से आते हैं, मिलते हैं एक-दूसरे से बातचीत करने की, अपनी-अपनी समस्या सुनाने की या किसी बात को लेके भड़कने से बेहतर है थोड़ी देर शांत रहें, अपना काम करें, एक-दूसरे के मूड को देखें, समझने की कोशिश करें। उसके बाद खाना-पीना खाएँ और जो भी है आप न्यूज़ वगैरह जो भी आपका देखते हो, थोड़ा बहुत काम करें, फिर एक-दूसरे के साथ बैठें, बातचीत करें। अपनी समस्या को आराम से बताएँ। एक-एक करके बताएँ, अगर दोनों के पास प्रॉब्लम है तो एक-एक करके दोनों एक-दूसरे की समस्याओं को सुनें। शांति से पहले एक को पूरी बात फिनिश कर लेने दें, सुनें, अच्छी लगे आपको या बुरी लगे उसकी बात पूरी हो जाने दें। उसके बाद दूसरे पक्ष का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो पहले पक्ष की बात सुनें। चाहे उसकी बात देखिए, लेडीज़ों के पास हमेशा एकाध बात काम की होती है, बाकी फ़ालतू होती है, लेकिन उन्हें करनी होती है। तो अगर आप हस्बैंड हैं और आपको ऐसा लगता है कि इनकी फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सो जाता हूँ, तो फिर वो उसके अंदर वो सारी बातें जमा होती जाती हैं, इकट्ठा होती जाती हैं और उसका भड़ास जो है कहीं न कहीं किसी न किसी दिन आपके ऊपर ही निकलने वाला है। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए, उनकी बात को थोड़ा-सा सुन लीजिए, चाहे वो भले ही बकवास कर रही हो, 5 से 10 मिनट लगेंगे। इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन बना रहेगा, एक-दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, एक-दूसरे की रिस्पेक्ट बढ़ेगी और प्यार बना रहेगा। हम अपनी बात अपने पार्टनर से कर रहे हैं तो एक-दूसरे के न बना साथ रह रहे हैं, वक़्त बिता रहे हैं, समझ रहे हैं और यही बातें हम एक-दूसरे से नहीं कर रहे हैं। अपनी-अपनी समस्या, अपनी-अपनी परेशानी, थकान को लेके, नींद को लेके हम सो जाते हैं, बात नहीं करते हैं। तो धीरे-धीरे करके दूरियाँ होती हैं और हम फिर क्या करने लगते हैं, अपनी बात कहने के लिए किसी तीसरे को अपनी लाइफ में शामिल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारे बीच कभी भी नज़दीकियाँ नहीं बढ़ पाती हैं, कभी भी मधुरता रिश्तों में नहीं आ पाती है और धीरे-धीरे दरार आ जाती है और फिर बनती है पति-पत्नी और वो वाला कनेक्शन। इन चीज़ों से भी आप बचिए। आपका हस्बैंड वाइफ के लिए है, आपका हस्बैंड जितना भी कमाता है, बहुत कमाता है, कम कमाता है, मीडियम कमाता है, आप उसमें ही मैनेज करने की कोशिश कीजिए। अगर आप पढ़ी-लिखी हैं, आपको सिलाई, कढ़ाई, बुनाई कुछ हुनर आता है, पार्लर आता है, तो आप घर में ही कुछ करने की कोशिश कीजिए। आपके पास छोटा बेबी है और आप उसको सँभालती हैं, चिड़चिड़ाती हैं, परेशान रहती हैं, थकान महसूस करती हैं, तो आप अपना कोई ना कोई आपके अंदर हुनर है, उसको भले आप पैसे कमाने के लिए ना लगाएँ, लेकिन बच्चे को और घर को सँभालते हुए भी कम से कम आध 1 घंटा ऐसा वक़्त तो ज़रूर आप अपनी लाइफ़ में निकाल लीजिए, जब आप अपने जो शौक हैं, उनको कंप्लीट घर में ही बैठे-बैठे करने की कोशिश कीजिए, जिन चीज़ों में आपकी रुचि है। तो इससे भी आपका थोड़ा-सा ध्यान घर और बच्चे से डाइवर्ट होगा और आप थोड़ा अपने आप को मेंटली ठीक रख पाएँगी। वहीं कमाई को लेकर, और अगर आप एक दूसरे के काम जैसे वाइफ भी कभी-कभी बाहर काम करती है और लेट होती है, तो एक दोस्ताना जैसा आप अपना व्यवहार रखिए, आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की बजाय चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। हम क्या करते हैं कि हम बोल तो देते हैं जो हमारे मन में आता है, गुस्सा आता है, जो सवाल आते हैं, हम तड़ाक-फड़ाक बोल देते हैं और फिर गुस्सा करते, ब्लेम करते हैं और फिर सामने वाले की सुनते नहीं हैं या फिर सुनते हैं और तुरंत-तुरंत जवाब देते, समझते नहीं हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब सामने वाला कुछ कह रहा है तो वो थोड़ी बहुत बात ही कह पाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा बात उसकी समझ जाएँ कि वो क्या कह रहा है। तीसरी बात, अपने जीवन में, वैवाहिक जीवन में शक का कहीं कोई गुंजाइश नाम-निशान मत रखिए। कोई भड़का रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो आप डायरेक्टली एक्शन में मत आइए, उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए और
खुद से पूछिए, क्लियर कीजिए, इतना भरोसा रखिए अपने पार्टनर पे कि अगर उनकी 8 दिन नाइट ड्यूटी चलती, 8 दिन डे ड्यूटी चलती है, तो भी आपका भरोसा इतना कायम रहना चाहिए कि कभी भी एक दोस्ताना व्यवहार हमेशा बना के रखिए। दोस्ती जो होती है वो ज़्यादातर एक दूसरे की मदद के लिए होती है। एक दूसरे की गलतियाँ भी अच्छी लगती हैं उसमें, एक दूसरे की अच्छाई भी अच्छी लगती है, और सब तरीके से दोस्त एक दूसरे के साथ मैनेज करके चलते हैं। तो हस्बैंड वाइफ को भी इस तरीके से अपने वैवाहिक जीवन में मैनेज करके चलना चाहिए। अब कुछ लोग आ जाएंगे इसमें कमेंट करने के लिए कि आप बीके की बुराई क्यों नहीं कर रही हैं, उनकी वीडियो क्यों नहीं बना रही, ये क्यों नहीं बना रही, वो क्यों नहीं बना रही। तो मेरे पास जो स्टोरी आपके सवाल होते हैं, मैं उस पे उस टॉपिक पे वीडियो बना लेती हूँ। जब मेरे पास कोई सवाल नहीं होते, कोई टॉपिक नहीं होता, तो फिर मैं अपने हिसाब से मैं इंटरनेट पे सर्च करके टॉपिक पे वीडियो बना लेती हूँ। और रही बात किसी की ग्लानि करना, ये बोलना, तो सिर्फ व्यू और पैसों के लिए उल्टा सीधा बोलना या झूठ बोलना या फिर मन घड़ंत कहानी सुनाना, ये सब मैं नहीं करती हूँ, और मुझे इन सब के लिए आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात वीडियो बनाने की विकी के ऊपर, तो मैंने कोई भी फेक फ्रॉड या छोटी मोटी मनगढ़ंत वीडियो इसमें नहीं बनाई है। मैं खुद उसमें सरेंडर रूप में रही हूँ, और मैंने अपनी लाइफ में जो अनुभव किया है, जो देखा है, वो मैंने आप लोगों के साथ ट्रूली शेयर किया है। उसमें कोई भी मिक्सअप नहीं करा है। इसमें बहुत सारी जिस सेंटर से मैं जुड़ी थी, जो मेरी दीदियां थी, वो भी सब मेरी वीडियो देखती हैं, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करती हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका कोई इन वीडियो से लेना देना नहीं है, जिनका कहीं कोई नाम निशान नहीं हो, उस जगह का नाम निशान नहीं, उस बहन का नाम निशान नहीं, उस भाई का नाम निशान नहीं, वो भी आते हैं, उल्टी सीधी अश्लील कमेंट करते हैं और मुझे अश्लील फोन भी करते हैं, गंदे संदे। तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आप ये सब मत कीजिए। आप एक भाई हैं, मुझे जानते हैं, कभी ना कभी सेंटर में हम मिले होंगे, आपने हमारा नंबर लिया होगा, सेव कर लिया होगा किसी कोने में, और आज भी आपके पास वो नंबर सेव है, और आप मुझे अश्लील बातें कर रहे कॉल कर रहे हैं, अश्लील बातें मेरे से उस कॉल पे कर रहे हैं। तो ये सब बंद कीजिए, क्योंकि किसी भी भाई को लेकर मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई है। और मैंने तो भाइयों के लिए पॉजिटिव वीडियो ही बनाई थी कि देखिए भाइयों की उतनी रिस्पेक्ट है या नहीं है, और किन्हीं का कोई नाम नहीं लिया, किसी भाई की कोई इंसल्ट नहीं की, कोई बहन की कोई इंसल्ट नहीं की, कोई बदनामी नहीं फैलाई। ये तो आप लोगों को ऐसा लग जाता है, और मुझे तो इतना कुछ पता नहीं है इसके बारे में, जितना पता था उतना ही शेयर किया। लेकिन दुनिया के लोगों को तो बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ। मुझे तो वीडियो बनाने के बाद और सारी जानकारी लोगों से मिली है, वो कमेंट कर करके लिखते हैं, फला सेंटर, ढिका सेंटर, ये सेंटर, वो सेंटर। तो मुझे तो बहुत सारी जानकारी बाहर वालों से आज पता चली है, इससे पहले तो मुझे पता नहीं थी। और जो मुझे पता थी तो वो भी मैंने शेयर की है। और आप जो कोई भी हैं जो मुझे असली ऐसे करते हैं, या असली मेरी लाइफ में आके असली कमेंट करते हैं, और उल्टा सीधा ऑफर वीडियो के कमेंट के नीचे करते हैं, तो ये सब अगर आप जारी रखना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, आपकी संस्कार है, आपकी परवरिश है। मुझे कोई फर्क दिक्कत नहीं है। ना तो मैं आप लोगों से डरती हूँ, और ना ही मैं झूठ बोलती हूँ। जो आपको मन अच्छा लगता है सो आप करिए, आप अपना दिखाइए कि आप कितने महान और नेक हैं। और इससे तो सबको पता चल ही जाएगा। जय हिंद, जय भारत। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। अपना ध्यान रखिए।